हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड यूनिट में अभी तक हमने पढ़ा ग्रेडियंट ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। अब है हमारा डाइवर्जेंस। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। तो डाइवर्जेंस क्या होगा, दोनों में जो अंतर है वो भी बता देंगे अभी। लेट f इज इक्वल टू f1i प्लस f2j प्लस f3k बी ए डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन whereas f1 f2 f3 आर फंक्शन ऑफ x y z, then the divergence of f written as div into वेक्टर f। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये नेबला हमारा डॉट, अब वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, नेबला इंटू फाई, बीच में डॉट नहीं था हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, डॉट है, और किसके साथ में करवा रहे हैं, नेबला क्या है, वेक्टर, और ये भी क्या है, एफ भी हमारा वेक्टर। वहाँ पे फाई एक फंक्शन था, ठीक है, नॉट ए वेक्टर, तो उसकी मल्टीप्लाई करवा रहे थे। यहाँ पे क्या है, वेक्टर की वेक्टर के साथ में डॉट करवा रहे हैं, यानी कि नेबला की किसी अदर वेक्टर के साथ में क्या करवा रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हैं। और वो भी फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन होगा, तो वो क्या होगा, हमारा डाइवर्जेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या आएगा, नेबला डॉट एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे नेबला की वैल्यू रखी आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड डॉट f1i प्लस f2j प्लस f3k, एफ की रखी। इन दोनों की जब डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो क्या आएगा, डेल f1 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल f2 अपॉन डेल वाई डेल f3 अपॉन डेल जेड। दिस इज ए पॉइंट फंक्शन नॉट ए वेक्टर। वो क्या आ रहा था हमारा, ये वेक्टर आ रहा था ग्रेडियंट में, और ये क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे एक फंक्शन आ रहा है, एक वैल्यू आ रही है। ठीक है, क्वांटिटी आ रही है। ठीक है, ये हमारी एक क्वांटिटी आ रही है, तो यानी कि ये क्या है, हमारा डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज द सम ऑफ देयर डाइवर्जेंस। ठीक है, उनके जब हम क्या कर रहे हैं, टू वेक्टर का डाइवर्जेंस कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, किसके इक्वल, उन दोनों के डाइवर्जेंस के सम के इक्वल होगा। ठीक है, दिस नेक्स्ट है डाइवर्जेंस किसका, फाई एफ। तो ये हमारे पास u इंटू बी में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फाई भी किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का, और वेक्टर फंक्शन जो है एफ वो भी किसका है, एक्स वाई जेड का, तो दोनों का एक्स वाई जेड में होगा, तो u इंटू वी में। तो फाई तो हमारा क्या है, यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट फाई डॉट एफ। अब ये एक वेक्टर बन गया, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, डॉट। ठीक है, प्लस फाई एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गई, डाइवर्जेंस एफ हो गया, यानी कि नेबला डॉट एफ हो गया। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज जीरो, कब, जब वेक्टर एफ जो है वो कैसा होगा, इज ए कांस्टेंट वेक्टर। ठीक है, यानी कि ग्रेडियंट एफ, डाइवर्जेंस एफ इज इक्वल टू जीरो, कब, जब एफ क्या हो, कांस्टेंट वेक्टर। ठीक है, दोनों में से कोई भी कंडीशन लिख सकते हैं। अब नोट है यहाँ पे दो, जो एक तो हम बता भी चुके हैं, दूसरा है कि वेक्टर एफ जो है वो हमारा सोलेनोइडल कब होगा, जब डाइवर्जेंस ऑफ एफ हमारा क्या होगा, जीरो होगा तब। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ अगर आपका कहीं भी जीरो आ जाता है तो वो वेक्टर कैसा होगा, आपका सोलेनोइडल होगा, अदरवाइज नॉट। और सेकंड हम यहाँ पे कर चुके हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, नॉट ए वेक्टर। और जबकि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या आएगा, हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शन आर सोलेनोइडल। ठीक है, कि ये जो फंक्शन है इनको हमें क्या प्रूफ करना है, सोलेनोइडल है या नहीं है, ये हम चेक कर लेते हैं। कि ये क्या है, हमारा वेक्टर एफ गिवन है, इसको हमने मान लिया एफ। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि ये वेक्टर फंक्शन जो है वो कैसा है, सोलेनोइडल है या नहीं है। अगर ये सोलेनोइडल है तो यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या होगा, हमारा जीरो हो जाएगा। तो हमने लिया यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ एफ, यानी कि नेबला डॉट एफ इज इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ पे नेबला डॉट एफ निकालते हैं,
क्या आएगा, नेबला की वैल्यू क्या है, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड डॉट एफ क्या है हमारा, एक्स प्लस 3y आई प्लस वाई माइनस 3z जे प्लस एक्स माइनस 2z के रख दी हमने यहाँ पे। अब इन दोनों की जब डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो आई की आई के साथ, जे की जे और के की के साथ, अदर के साथ जीरो। तो ये हो गया डेल बाई डेल एक्स एक्स प्लस 3y का, डेल बाई डेल वाई वाई माइनस 3z का, और डेल बाई डेल जेड एक्स माइनस 2z का। करो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन किया तो ये आया 1, y के रिस्पेक्ट में किया तो ये हो गया 1, और z के रिस्पेक्ट में किया तो यहाँ से आया -2। तो 1 + 1 - 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि हमारा जो ये वेक्टर फंक्शन है f वो कैसा है, सोलेनोइडल। ठीक है, सेकंड चेक करते हैं, इसको माना हमने यहाँ पे f, तो ये हो गया हमारा वेक्टर f। हम निकालते हैं यहाँ से डाइवर्जेंस ऑफ f। तो मैं ये कंडीशन नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे, ये डायरेक्ट लिख रही हूँ, डेल बाई डेल एक्स किसका 3y² z² प्लस डेल बाई डेल वाई किसका 4x² z² और डेल बाई डेल जेड 3x² y²। अब देखो यहाँ x का फंक्शन नहीं है, यानी कि इसका डेरिवेशन क्या हुआ 0, यहाँ y का नहीं है तो इसका 0, यहाँ z का नहीं है तो इसका 0। तो ये क्या हो गया 0। तो यानी कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, सोलेनोइडल। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरप्रेट सिंबल वेक्टर एफ डॉट नेबला एंड शो दैट एफ डॉट नेबला इंटू फाई एंड एफ डॉट नेबला फाई आर सेम। ठीक है, दोनों कंडीशन क्या है, सेम। और सेकंड पार्ट है क्या, एफ डॉट नेबला इंटू वैक्टर जी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम करते हैं यहाँ पे सोल्व। तो क्या आ रहा है, हमें किसको इंटरप्रेट करना है, एफ डॉट नेबला। जैसे वहाँ पे हमने क्या किया था, वेक्टर ए डॉट क्या था, नेबला, इसको इंटरप्रेट किया था, तो उसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं। तो हमने यहाँ पे रखा वेक्टर एफ की वैल्यू और डॉट में ये हो गया हमारे पास नेबला की वैल्यू। ठीक है, दोनों के डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो क्या आएगा, f1 डेल बाई डेल एक्स प्लस f2 डेल बाई डेल वाई प्लस f3 डेल बाई डेल जेड। ठीक है, हुआ क्लियर। तो ये क्या हो गया, f डॉट डेल हमारे पास एक ऑपरेटर हो गया। यहाँ पे इसका हम डेरिवेशन क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये हमारे पास इस साइड है। अगर इधर होता तो, अगर ये होता नेबला डॉट एफ, तो हम यहाँ पे इसका डेरिवेशन कर रहे हैं, लेकिन एफ तो हमारा पहले रह गया यहाँ पे। ठीक है, और हमारा जो नेबला है वो कहाँ है, बाद में। तो यानी कि वो किसी और का डेरिवेशन कर रहा है, और वहाँ पे कुछ भी नहीं, वो डेरिवेशन क्या है, एक ऑपरेटर फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा, फिर क्या चेक करना है, एफ डॉट नेबला इंटू में 5। तो यहाँ पे एफ डॉट नेबला हमने फाइंड आउट कर लिया है, f1 डेल बाई डेल एक्स प्लस f2 डेल बाई डेल वाई प्लस f3 डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पे क्या है, इंटू में 5 रखा। 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, f1 डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस f2 डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस f3 डेल फाई ओवर डेल जेड। यानी कि डेरिवेशन किसका होगा, 5 का होगा। इसको हमने ले लिया यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट की, ये जो वैल्यू है वो हमारी ये आ रही है। सेकेंड हमें किसे चेक करना है कि वेक्टर एफ डॉट नेबला फाई को। तो वेक्टर एफ क्या है हमारा, f1 आई प्लस f2 जे प्लस f3 के डॉट नेबला फाई। हम कई बार यूज कर चुके हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या आएगा, आई डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस के डेल फाई ओवर डेल जेड। दोनों के डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो क्या आएगा, f1 डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस f2 डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस f3 डेल फाई ओवर डेल जेड। ठीक है, अब देखो इसको हमने ले लिया यहाँ पे सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड में क्या कोई चेंजमेंट है, नॉट ए चेंजमेंट, तो बोथ आर सेम। यानी कि एफ डॉट नेबला इंटू में 5 और एफ डॉट नेबला फाई आर सेम, यानी कि ग्रेडियंट 5। इसको ग्रेडियंट 5 हम बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये है ये हमारा ग्रेडियंट 5। ठीक है, नेक्स्ट है हमें क्या टेक करना था, एफ डॉट नेबला के साथ में हमें यहाँ क्या लेना था, वेक्टर जी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, एफ डॉट क्या है हमारा नेबला और बाहर क्या है हमारा वेक्टर जी। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, इनटू में वेक्टर जी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जी की वैल्यू रख सकते हैं। जी क्या है हमारा, g1i प्लस में g2j प्लस में g3k, ये हम लेट कर सकते हैं और इनकी दोनों की क्या करवा सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई, जैसे हमने यहाँ पे करवाया था किसकी, नेबला फाई की। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ठीक है,
क्या आएगा, इसकी कंप्लीट की इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसको सोल्व करना, अगर नहीं होता है तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एंड आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। प्रूफ क्या करना है कि डाइवर्जेंस ऑफ आर इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट है डाइवर्जेंस ऑफ आर एज टू पावर एन इंटू वैक्टर आर इज इक्वल टू एन प्लस 3 इंटू आर एज टू पावर एन। और थर्ड पार्ट है डाइवर्जेंस ऑफ वैक्टर आर ओवर आर एज टू पावर 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ आर। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर क्या होगा, नेबला डॉट आर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रखी नेबला की वैल्यू और वेक्टर आर की वैल्यू, दोनों के डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो ये आएगा हमारे पास डेल एक्स ओवर डेल एक्स, डेल वाई ओवर डेल वाई, डेल जेड ओवर डेल जेड। इसका डेरिवेशन क्या आएगा, 1 1 1, दिस इज इक्वल टू 3। ठीक है, डाइवर्जेंस आर एज टू पावर एन वेक्टर आर क्या आएगा हमारे पास, इसको लिख सकते हैं हम डेल डॉट आर एज टू पावर एन इंटू वैक्टर आर, यू इंटू वी में हो जाएगा इसका। तो हमने लिया है यहाँ पे नेबला की वैल्यू रखी, ठीक है, इंटू डॉट आर एन, और यहाँ पे हमने रखा वेक्टर आर। तो आर एन के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, एक्स आर एन, वाई आर एन, जेड आर एन, तीनों के साथ में अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अब करवाते हैं इनकी डॉट प्रोडक्ट, करवाएंगे तो डेल बाई डेल एक्स किसका, एक्स आर एज टू पावर एन का, डेल बाई डेल वाई, वाई आर एज टू पावर एन का, और डेल बाई डेल जेड किसका, जेड आर एज टू पावर एन का। तो यहाँ पे यू इंटू वी में करो अब इसका, फर्स्ट एक्स का किया तो क्या है हमारे पास, आर एज टू पावर एन एज इट इज एक्स का 1, प्लस में आर एज टू पावर एन का किया तो एन आर एज टू पावर एन माइनस 1, और आर का किया तो एक्स डेल आर ओवर डेल एक्स, एक्स एज इट इज। इसी तरह से हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का किया तो आर एज टू पावर एन, और जब हमने आर एज टू पावर एन का करेंगे तो y एज इट इज एन आर एज टू पावर एन माइनस 1 डेल आर ओवर डेल वाई। जेड के रिस्पेक्ट में किया तो यहाँ पे आ गया आर एज टू पावर एन जेड आर एज टू पावर एन माइनस 1 डेल आर ओवर डेल जेड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर एज टू पावर एन, आर एज टू पावर एन, आर एज टू पावर एन कितना हो गया, 3 आर एज टू पावर एन, और एन आर एज टू पावर एन माइनस 1 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बच गया एक्स डेल आर ओवर डेल एक्स, प्लस यहाँ से वाई डेल आर ओवर डेल वाई, और यहाँ से जेड डेल आर ओवर डेल जेड। अब हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी इसने गिवन दिया है कि आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर। जब आर स्क्वेयर इज इक्वल टू स्क्वेयर हो जाएगा बोथ साइड की रूट कैंसिल, तो डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स ओवर आर। तो यहाँ पे हम डेल आर ओवर डेल एक्स, डेल आर ओवर डेल वाई और डेल आर ओवर डेल जेड की ये वैल्यू हम पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 3 आर एज टू पावर एन एज इट इज प्लस एन आर एज टू पावर एन माइनस 1, और यहाँ पे रखा एक्स ओवर आर, तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर ओवर आर। इसी तरह से यहाँ पे वाई स्क्वेयर ओवर आर, और यहाँ पे जेड स्क्वेयर ओवर आर। तो आर क्या आ गया एलसीएम, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, आर स्क्वेयर के इक्वल। तो यहाँ पे रखा हमने आर स्क्वेयर, वन टाइम क्या हो गया कैंसिल, और वन टाइम क्या हो जाएगा इसमें ऐड हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 3 आर एज टू पावर एन प्लस एन आर एज टू पावर एन। तो आर एज टू पावर एन क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो एन प्लस में क्या आ गया 3 आ गया, और हमें क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है डाइवर्जेंस वेक्टर आर ओवर आर एज टू पावर 3, यानी कि डेल नेबला डॉट वेक्टर आर ओवर आर एज टू पावर 3। तो इसी तरह से सिमिलर हमें सोल्व करने हैं कि जो गिवन है उसको डेल डॉट में रखेंगे और सोल्व करेंगे डाइवर्जेंस है। तो यहाँ पे हमने रखी नेबला की वैल्यू, और ये 1/r3, और यहाँ पे वेक्टर आर की वैल्यू 1/r3 के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो x अपॉन r3, y अपॉन r3 और z अपॉन r3, और फिर इनकी डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब करवाओ इनकी डॉट प्रोडक्ट, डेल बाई डेल एक्स, एक्स बाई आर एज टू पावर 3 का, डेल बाई डेल वाई, वाई एज अपॉन आर एज टू पावर 3, और डेल बाई डेल जेड, जेड अपॉन आर एज टू पावर 3 का। ठीक है, इसका डेरिवेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स का किया तो क्या आया 1, और ये 1/r एज टू पावर 3 एज इट इज, माइनस एक्स हमारा एज इट इज, और आर एज टू पावर 3 का करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर जाएगी पावर, यानी कि हम किसका कर रहे हैं, आर एज टू पावर -3 का, तो क्या आएगा -3 आर एज टू पावर -4, तो क्या आ जाएगा -3 अपॉन आर एज टू पावर 4 लिख सकते हैं इसको। तो ये हो गया 3 अपॉन आर एज टू पावर 4, और आर का डेल आर ओवर
डेल एक्स। इसी तरह से यहाँ क्या, y के रिस्पेक्ट में 1/r⁻³ और यहाँ पे y एज इट इज़, तो r⁻³ का क्या है तो -3/r⁻⁴ डेल r ओवर डेल y। z के रिस्पेक्ट में क्या, तो यहाँ से आ गया 1/r⁻³ माइनस 3z/r⁴ डेल r ओवर डेल z। ठीक है, 1/r3 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 3/r3 हो जाएगा, -3/r⁴ आ गया हमारा बाहर, तो यहाँ से आ गया x डेल r ओवर डेल x, y डेल r ओवर डेल y, z डेल r ओवर डेल z। तो हमने इनकी वैल्यू क्या की है, अभी पीछे पुट की है, तो हम यहाँ भी रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जब आप क्वेश्चन वहाँ पे करोगे एग्जाम में, तो वहाँ पे आपको बताना है कि ये वैल्यू हमने कहाँ से रखी है। ठीक है, तो ये है x ओवर r, तो क्या हो जाएगा x² ओवर r, y² ओवर r और z²। एलसीएम लिया r, x² प्लस y² प्लस z², तो ये क्या हो गया हमारे पास अगेन r²। तो यहाँ से ये 1 टाइम यहाँ से कैंसिल होगा और 1 टाइम यहाँ से, तो ये हो गया 3/r⁻³ और यहाँ भी क्या बचेगा 3/r⁻3। बोथ आर कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 0, और इसको हमें क्या रखना था, 0 प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिमिलर है, एवेल्यूएट डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर r ओवर r वेयर वेक्टर r इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk एंड मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल टू r। तो डाइवर्जेंस ऑफ r ओवर r क्या आ जाएगा, नेबला डॉट वेक्टर r ओवर r। तो यहाँ पे हम रखते हैं नेबला की वैल्यू डॉट 1/r और वेक्टर r, 1/r के अंदर मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे क्या था 1/r3 की, तो ये कर दिया अंदर मल्टीप्लाई, और फिर इनके डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो डेल बाई डेल एक्स एक्स ओवर आर प्लस डेल बाई डेल वाई वाई ओवर आर डेल बाई डेल जेड जेड ओवर आर। अब इसका डेरिवेशन करेंगे u अपॉन v में, तो क्या आएगा x का किया तो 1/r और x एज इट इज 1/r का किया तो -1/r² और r का डेल r ओवर डेल x पहले पावर का। ठीक है, इसी तरह से फिर y के रेस्पेक्ट में और z के रेस्पेक्ट में किया। ठीक है, तो 1/r 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 कितने टाइम आया 3 टाइम, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 अपॉन में r और माइनस में 1/r² तीनों में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बच गया x डेल r ओवर डेल x प्लस y डेल r ओवर डेल y और प्लस z डेल r ओवर डेल z। तो यहाँ पे अगेन हम क्या रखेंगे डेल r ओवर, यहाँ पे हमने क्यों लिया है ये, क्योंकि इसने यहाँ पे उसमें हम सॉल्व कर चुके थे और यहाँ पे हमने इसको सॉल्व नहीं किया है, वैल्यू गिवन है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, जो कि आप लोगों को अच्छे से आता है अभी। तो r² इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r² इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z², यानी कि x से रिस्पेक्ट में डेरिवेशन किया तो 2r डेल r ओवर डेल x इज इक्वल टू 2x, 2 से 2 कैंसिल, डेल r ओवर डेल x आ गया x ओवर r। इसी तरह से y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे यहाँ पे, तो क्या आ गया 3/r माइनस 1/r² इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा x इंटू एक्स ओवर r, तो x² ओवर r। तो इसी तरह से यहाँ पे y² ओवर r और z² ओवर r। r क्या लिया हमने यहाँ पे बाहर लिया तो 1/r³ हो जाएगा, और ये क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे r², दिस इज इक्वल टू r², ये 2 नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दें 3/r, तो ये r² 2 टाइम यहाँ से कैंसिल होगा, तो क्या बचा 1/r 3/r माइनस 1/r, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन में r। ठीक है, आज यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।